Dear students, next question number 7. In figure ABCD is a square of side 14 centimeter with centers A, V, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. Dear students, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है। स्क्वायर के कॉर्नर्स पर आपके 4 आइडेंटिकल सर्कल्स बने हुए हैं। वो इस तरीके से बने हुए हैं कि उनका सरकमफेरेंस एक दूसरे सर्कल को टच कर रहा है। उसके बाद उस स्क्वायर में जो आपकी एरिया रह जाएगी उस एरिया को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। एक स्क्वायर बना लिया हमने इस तरीके से। इसकी साइड कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अब इसके हम कॉर्नर्स पर हम बनाते हैं सर्कल्स। तो इस तरीके से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। दूसरा सर्कल मैं ड्रॉ करूँगा इस तरीके से। थोड़ा बड़ा हो गया है ये वाला सर्कल, लेकिन आपको आइडेंटिकल सर्कल ड्रॉ करने हैं। कंपास की हेल्प से हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। एक यहाँ सर्कल ड्रॉ कर देंगे हम। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर की वर्टेक्स पर हमने 4 आइडेंटिकल सर्कल्स ड्रॉ कर दिए। इन सर्कल्स के सेंटर क्या होंगे? ए, बी, सी, डी होंगे। अब इसके बाद इसमें आपका पोर्शन बचेगा दिस। इस पोर्शन की हमें एरिया फाइंड करनी है। अब इस शेडेड रीजन की एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? तो एक काम करते हैं इसमें कि स्क्वायर की एरिया में से इन पोर्शंस को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। और इन पोर्शन की एरिया कैसे निकलेगी? ये आपके क्वाड्रेंट होंगे। ये सर्किल का आपका क्या बनेगा? एक क्वाड्रेंट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये 90 डिग्री के द्वारा ये आपका एक सर्किल का क्वाड्रेंट बन जाएगा। इस तरीके से ये भी एक क्वाड्रेंट होगा और ये भी क्वाड्रेंट, और इसको भी हम क्वाड्रेंट कहेंगे। अब हमें जरूरत पड़ेगी तो किसकी? रेडियस की। तो चलिए सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करते हैं। ये सभी सर्कल्स आपके आइडेंटिकल हैं, तो सभी की रेडियस कैसी होगी? इक्वल होगी। ये भी आपकी रेडियस r होगी। यानी कि साइड कितनी दे रखी है स्क्वायर की? 14 सेंटीमीटर। इन दोनों r को हम ऐड कर लें तो इस साइड के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम साइड के प्लेस पर लिख सकते हैं 2r इज इक्वल टू 14। 2 से हम 14 को डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स। r की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। नाउ शेडेड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई r स्क्वायर अपॉन 4। पाई r स्क्वायर अपॉन 4 एक क्वाड्रेंट की एरिया होती है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं। इक्वल टू ABCD स्क्वायर की एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर माइनस 4 से 4 को डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा? पाई r स्क्वायर। इक्वल टू 14 का स्क्वायर माइनस 22 अपॉन 7 इंटू r की वैल्यू पुट करेंगे 7 इंटू 7 से 7 को हम डिवाइड कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे 196 माइनस 7 इंटू 22 154 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस स्क्वायर में आपका जो रिमेनिंग पोर्शन था उसकी एरिया कितनी आ गई? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इस क्वेश्चन को एक आसान तरीके से सॉल्व किया है। इसी तरीके से रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी हम एक शॉर्ट ट्रिक के साथ, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द फिगर गिवन एट राइट डिपिक्ट्स
a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segments is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find first point, the distance around the track along its inner edge, second point, the area of the track. Dear students, क्वेश्चन नंबर 8 में एक ट्रैक दे रखा है, तो हम सबसे पहले एक ट्रैक बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। इस ट्रैक के जो एंड्स हैं वो आपके सेमी सर्कुलर हैं, यानी कि दिस पोर्शन, इस ट्रैक को हम शेडेड कर देते हैं। इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स के बीच की डिस्टेंस है 60 मीटर। ट्रैक आपका 10 मीटर वाइड है और इस ट्रैक की लेंथ है टोटल 106 मीटर। अगर हम यहाँ से इस पोर्शन को कट कर दें और यहाँ से भी एक पोर्शन को कट कर दें तो आपके ये एंड्स क्या बन जाएंगे, सेमी सर्कुलर एंड्स। तो हम इन एंड्स को अगर मिला दें तो आपका ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से एक रिंग टाइप का बन जाएगा, यानी कि हमने इसको इस तरीके से जॉइंट कर दिया है दोनों पोर्शंस को। इन पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है 60 मीटर, इसलिए जो इनर ट्रैक है उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ हम इसका सेंटर मान लेते हैं और इसकी रेडियस r और इस आउटर वाले की रेडियस कैपिटल R, यानी कि स्मॉल r इज इक्वल टू हो जाएगा 60/2 इक्वल टू 30 मीटर। ट्रैक की थिकनेस कितनी दे रखी है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 10 मीटर। देन कैपिटल R आपका कितना होगा, 30 + 10 इज इक्वल टू 40 मीटर, यानी कि ट्रैक आपका कितना है, 10 मीटर वाइड है। तो हम 10 मीटर और स्मॉल r को ऐड करेंगे तो कैपिटल R मिल जाएगा। इसमें लेंथ दे रखी है इन पैरेलल लाइन सेगमेंट्स की 106 मीटर। तो हमें फर्स्ट पॉइंट में क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस अलोंग इनर एज इक्वल टू इनर एज की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। तो थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए, दिस इनर एज एंड दिस, ये आपकी दो लाइन सेगमेंट है। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 × L प्लस दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, πr प्लस इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, πr। क्योंकि ये आपके सेमी सर्कुलर एंड है, इसलिए सेमी सर्कल ट्रैक की लेंथ कितनी होती है, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, यानी कि πr। इसको हम लिख सकते हैं 2L + 2πr। वैल्यू पुट करेंगे 2 × 106 + 2 × 22/7 इंटू स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 30। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 212 प्लस इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये आपका बनेगा 0 और ये हो जाएगा आपका 6 2 जा 12 13/7। इसके अपॉन में हम 1 लेट कर ले रहे हैं, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 2 जा 14, 7 + 1 8, 7 2 जा 14 + 1 3 2 0 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 4 + 0 4, 8 + 2 10 कैरी 1 8 2/7 मीटर, यानी कि जो ट्रैक है उसके इनर एज की टोटल लेंथ 2804/7 मीटर
हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्रैक। ट्रैक की एरिया हम फाइंड करेंगे, तो देखिए कैसे फाइंड कर पाएंगे हम। दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, ये आपका पोर्शन क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल पोर्शन बन जाएगा। इसकी एरिया कितनी होगी, LB, और ये भी आपका सेम होगा, तो इसमें हम 2 का इंटू कर दे रहे हैं प्लस। अब थोड़ा हम इस पे ध्यान देंगे, इसमें हमने दोनों साइड के एंड्स को कट करके जॉइंट कर दिया है, तो ये आपकी एक रिंग बन गई है। और रिंग का एरिया क्या होता है, पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 106 इंटू B मीन्स थिकनेस ऑफ द ट्रैक, यानी कि 10 लिखेंगे इसमें, प्लस 22/7, कैपिटल R आपका 40 था और स्मॉल r 30। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी है इस तरीके से। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2120 प्लस 22/7 इंटू, इनको ऐड करेंगे 70 हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे हम 10 टाइम्स इक्वल टू 2120 प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2200 इक्वल टू, इनको हम ऐड कर लेते हैं 4320 मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका जो ट्रैक है उसकी टोटल एरिया हो जाएगी 4320 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर AB and CD are 2 diameters of a circle with center O perpendicular to each other and OD is a diameter of the smaller circle. If OA is equal to 7 centimeter, find the area of the shaded region. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में जो डायग्राम दे रखा था उसको हमने बना लिया है। ये आपका एक बड़ा सर्कल है जिसमें AB एंड CD 2 डायमीटर हैं जो आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। इसके बाद OA रेडियस हो जाएगी किसकी, इस बड़े सर्किल की जो 7 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, एंड OD आपका डायमीटर है किसका, स्मॉलर सर्किल का। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका OA, OC, OB एंड OD ये चारों आपके इक्वल होंगे, और ये किसके इक्वल होंगे, रेडियस के, और वो रेडियस किसकी होगी, बड़े वाले सर्किल की। तो इसको हम कैपिटल R का नाम दे रहे हैं, यानी कि कैपिटल R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नाउ स्मॉलर सर्किल है, इसकी रेडियस को हम स्मॉल r मान ले रहे हैं। देन OD एज अ डायमीटर है, इसलिए स्मॉल r कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि OD भी आपका उतना ही होगा जितना कि OA है, यानी 7 सेंटीमीटर। तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू निकल आएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें जो शेडेड रीजन है उसकी हमें एरिया फाइंड करनी है। तो नाउ शेडेड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सर्किल पाई r स्क्वायर प्लस, अब एक काम करते हैं, इन शेडेड पोर्शन की एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस सेमी सर्किल की एरिया में से हम इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि एरिया ऑफ द सेमी सर्कल पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगी, माइनस एरिया ऑफ दिस पोर्शन, यानी कि इसमें लगा सकते हैं हाफ इंटू AB इंटू OC। हाफ AB इंटू OC क्यों लगाएंगे, क्योंकि AB एक डायमीटर है, इस डायमीटर पे एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, जो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसकी हाइट आपकी हो जाएगी OC और बेस हो जाएगा AB।
इक्वल टू 22/7 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू रखेंगे 7/2 इंटू 7/2 प्लस 22/7 इंटू 2 कैपिटल आर की वैल्यू रखेंगे 7 इंटू 7 माइनस 1/2। ए भी आपका कितना हो जाएगा, ओ ए हमें पता है 7 सेंटीमीटर है जो रेडियस के इक्वल है कैपिटल आर के, तो ए भी आपका डबल होगा कैपिटल आर का, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 14 इंटू ओ सी आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, 2 से हम इसको भी डिवाइड कर देंगे 11 टाइम्स एंड 7 से 7 को यहाँ हम डिवाइड करेंगे इसको 11 टाइम्स, 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे, देखते हैं कितना आएगा। 11 इंटू 7 77/2 प्लस 11 इंटू 7 77 माइनस 7 इंटू 7 49 इक्वल टू 77/2। इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस का बचेगा। 77 में से हम 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 7 माइनस 9 8, यहाँ बचेगा आपका 2। इसके अपन में 1 लेट कर ले रहे हैं, 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 77 प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आपका 56 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 3 कैरी 1 12 और 1 13/2। 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, फिर से 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस डायग्राम में जो आपका शेडेड रीजन है उसकी एरिया कितनी हो जाएगी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17320.5 centimeter square with each vertex of the triangle as center. A circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. Use pi is equal to 3.14 and under root 3 is equals to 1.73205। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC जिसकी तीनों साइडें इक्वल होंगी और इसके तीनों एंगल आपके 60 डिग्री के होंगे। इस ट्रायंगल की एरिया भी गिवन है। इसके हर एक वर्टेक्स पर एक आइडेंटिकल सर्किल्स बने हुए हैं। आइडेंटिकल सर्किल्स वो होते हैं जिनकी रेडियस इक्वल हो, यानी कि जो B पॉइंट पर आपका एक सर्किल बना हुआ है इसकी रेडियस कितनी होगी BC के हाफ की। यानी कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हर एक सर्किल की रेडियस जो है वो ट्रायंगल की साइड के हाफ के इक्वल है। तो हमें इसमें रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल की साइड फाइंड करनी होगी। तो चलते हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल की साइड फाइंड करते हैं क्योंकि ट्रायंगल की एरिया दे रखी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू दिस। √3 की वैल्यू हमें दे रखी है, इसके अपन में 1 लेट कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.73205 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 17320.5। नाउ साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 17320.5 अपॉन, इसको हम इधर डिनोमिनेटर में ले आएंगे 1.732005। अगर हम यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो इसके न्यूमरेटर में हमें 0 बढ़ानी पड़ेगी। कितनी 0 बढ़ाएंगे
1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 1 0 0 0 0 टाइम्स, यानी कि कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 10,000 इक्वल टू 40,000। नाउ साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 4 0 0 0 0। इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 200 सेंटीमीटर। ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड फाइंड कर ली है। नाउ रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ होगी, 200/2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो चलिए हम अब फाइंड करेंगे इस शेडेड रीजन की एरिया। नाउ शेडेड एरिया इज इक्वल टू, इसमें आपके 3 सेक्टर्स बन रहे हैं, इसको हम सेक्टर कह सकते हैं, जिसमें एंगल आपका कितना है 60 डिग्री है और रेडियस हमने फाइंड कर लिया 100 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस 3 इंटू एक सेक्टर की एरिया कितनी होगी पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री इक्वल टू ट्रायंगल ABC की एरिया ऑलरेडी दे रखी है 1732.05 माइनस 3 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखी है, और स्मॉल r की वैल्यू 100 इंटू 100 इंटू थीटा के प्लेस पर हम पुट करेंगे 60 अपॉन 360। 60 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 6 टाइम, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम और 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 1.57 टाइम्स इक्वल टू 1732.05 माइनस, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15700 इक्वल टू, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसमें हम पॉइंट के बाद 0 लगा दे रहे हैं क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट है नहीं। 5 माइनस 0 5, डेसिमल पॉइंट 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 7, यहाँ कैरी लेना पड़ेगा, 13 माइनस 7 कितना आएगा 6, 6 माइनस 5 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ये शेडेड रीजन की एरिया फाइंड कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 circular designs each of radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. Dear students, क्वेश्चन नंबर 11 में एक हैंडकरचीफ है, यह आपका एक स्क्वायर टाइप का है, इसमें आपके 9 सर्कुलर डिजाइंस बनी हुई हैं इस तरीके से। यहाँ हमने ये 9 सर्कुलर डिजाइंस बना दिए हैं। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, ये आपकी जो सर्कुलर डिजाइन है इन्हें छोड़कर जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी एरिया हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें इस स्क्वायर की साइड पता करनी होगी। हर एक सर्किल की रेडियस दे रखी है कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो ये सारे सर्किल्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, यानी कि r इज इक्वल टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। नाउ साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू, साइड कितनी होगी डायमीटर, ये भी डायमीटर ये भी डायमीटर, यानी कि कितने डायमीटर होगा इसमें 3 डायमीटर। या तो आप इस तरीके से डायमीटर को देख लीजिए या फिर हम इस तरीके से भी डायमीटर देख सकते हैं। यह आपका फर्स्ट डायमीटर, सेकंड डायमीटर एंड थर्ड डायमीटर। तो साइड आपकी किसके इक्वल होगी 3 इंटू डायमीटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू 3 इंटू डायमीटर को क्या लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 6 इंटू आर की वैल्यू पुट करेंगे 7 कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर।
यानी कि जो हैंड कर्चिफ है उसकी हमने साइड फाइंड कर ली है 42 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू, रिमेनिंग पोर्शन की एरिया कितनी होगी, एरिया ऑफ द स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर माइनस इस स्क्वायर की एरिया में से हम 9 सर्किल्स की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 9 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 42 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू पुट करेंगे 7 इंटू 7 से 7 कट जाएगा आपका। 42 का स्क्वायर कितना होगा 4 6 17 माइनस इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे तो कितना आएगा 9 2 18 18 प्लस 1 19 इंटू 7 इक्वल टू 1764 माइनस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 56 7 9 63 63 प्लस 5 68 7 प्लस 6 13 इक्वल टू, इसमें से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपका 4 माइनस 6 यानी कि ये बचेगा आपका 8 और 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इस हैंड कर्चिफ का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी एरिया कितनी हो जाएगी 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन फिगर OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. If OD is equal to 2 centimeter, find the area of the quadrant OACB and shaded region. Dear students, question number 12, इसमें एक क्वाड्रेंट दे रखा है OACB। O पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि ये एक क्वाड्रेंट है। इसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद इसमें OD दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसमें क्वाड्रेंट OACB की एरिया फाइंड करनी है और शेडेड रीजन की भी एरिया फाइंड करनी है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये आपका एक क्वाड्रेंट है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। OB आपका 3.5 सेंटीमीटर होगा और OD कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। OB हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इस ट्रायंगल की एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो उसमें काम आएगा। नाउ फर्स्ट पॉइंट, एरिया of the quadrant OACB is equals to, क्वाड्रेंट की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू, पाई की वैल्यू हम यहाँ पर कितनी पुट करेंगे 22/7 इंटू 4 क्योंकि डिवाइड में आपका 4 भी है इंटू आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 दो बार लिखेंगे इसको। 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा और ये आपका 11 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इंटू का साइन लगा लेते हैं और यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटाते हैं। जब यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 100। अब हम 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं कितने टाइम्स 20 टाइम्स। 5 से हम इसको अगेन डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स और 5 से इसको डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स। अब हमारे पास क्या बचेगा न्यूमरेटर में 11 इंटू 7 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 2 इंटू 4। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये आपके इस टोटल क्वाड्रेंट की एरिया हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में हमें शेडेड रीजन की एरिया फाइंड करनी है, यानी कि इस पोर्शन की। तो एक काम करते हैं कि इस क्वाड्रेंट की एरिया में से इस ट्रायंगल की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। और ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट। सो शेडेड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ODB इक्वल टू, हमने क्वाड्रेंट की एरिया फर्स्ट पार्ट में फाइंड की थी 77/8, हम इसको यूज कर लेंगे माइनस ट्रायंगल ODB की एरिया के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसका बेस कितना हो जाएगा? OB और हाइट कितनी हो जाएगी? OD इक्वल टू 77/8 माइनस 1/2 इंटू OB हमने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है, कितना है? 3.5 इंटू OD कितना है? 2 से हम इस 2 को डिवाइड कर देंगे, क्या बचेगा? 77/8 माइनस 3.5, इसके अपॉन में 1 लेट कर लेते हैं और इसका एलसीएम लेंगे किसका? 1 का और 8 का। कितना आएगा? 8। 1 का मल्टीप्लाई 77 में कर देंगे, इतना ही रहेगा, माइनस 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 8 5 जा 40 एंड 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28। यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 77 माइनस 28 अपॉन 8 इक्वल टू 77 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 7 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैरी लेना पड़ेगा। 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 9। यहाँ रह जाएगा 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 बचेगा अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी शेडेड रीजन की एरिया हो जाएगी 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर।